हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आज इसका लेक्चर नंबर 7 है। और दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सब चैप्टर नंबर 2 के प्रॉपर्टीज या फ्लूइड के अकॉर्डिंग अपने लास्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों सिंपल न्यूमेरिकल, जो कि दोस्तों ये चैप्टर नंबर 2 का आज का सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा, जिससे कि दोस्तों इसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 2 जो है खत्म हो जाएगा। जिसमें कि दोस्तों आज की इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपके जितने भी तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, उन सभी तरह के न्यूमेरिकल को दोस्तों हम लोग आज की इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों आज की इस लेक्चर को आप लोग थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो ये लेक्चर है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसा कि हम इस लेक्चर में आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, सेम उसी कंडीशन से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग इसकी बिल्कुल मत करिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि जितने भी हम क्वेश्चन आपको दोस्तों देंगे, इन सारे क्वेश्चन को आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों यदि हम किसी भी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे समझ जाते हैं, तो दोस्तों वो जो क्वेश्चन है वो हमें काफी लंबे समय तक याद भी रहता है, और इसके साथ साथ दोस्तों उस क्वेश्चन को लगाने में भी हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। ओके, तो दोस्तों इसीलिए आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। देखिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 0.9 अपेक्षिक घनत्व, ठीक है, जिसे कि दोस्तों इंग्लिश में हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ओके, तो दोस्तों एक बार और ध्यान दीजिए, 0.9 अपेक्षिक घनत्व डेट मीन्स स्पेसिफिक डेंसिटी वाले तेल के 40 लीटर की संहति का मतलब दोस्तों ये होता है मास, डेट में दोस्तों जिसे हिंदी में हम लोग द्रव्यमान भी कहते हैं। ओके, तो दोस्तों याद रखिएगा, अक्सर करके एग्जाम में दोस्तों संहति करके ही पूछता है, बट दोस्तों इसका मतलब द्रव्यमान होता है। ओके, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार और ध्यान दीजिए यहाँ से कि 0.9 अपेक्षिक घनत्व डेट में स्पेसिफिक डेंसिटी वाले तेल के 40 लीटर की संहति ज्ञात कीजिए, जबकि पानी का घनत्व डेट में दोस्तों पानी का जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम सब सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम सब इस क्वेश्चन में ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन के रूप में दी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिखेंगे गिवन डाटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन डाटा। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा क्यों लिखते हैं? ताकि दोस्तों हमें बार बार क्वेश्चन में गिवन चीजों का ना देखना पड़े। ओके, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए। देखिए 0.9 अपेक्षिक घनत्व डेट में दोस्तों स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसे कहते हैं। ओके, तो दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान कितना दिया है? 0.9। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक डेंसिटी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल एस से। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए तब यहाँ पर कैपिटल एस बराबर कितना हो जाएगा? तो 0.9 हो जाएगा। ओके, और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसका दोस्तों यूनिट नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? जो स्पेसिफिक डेंसिटी होता है वो यूनिट लेस होता है। ओके, हालांकि दोस्तों ये जब हम पढ़ा रहे थे तो इसको अच्छे से बताए थे। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है 0.9 अपेक्षिक घनत्व वाले तेल के, ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है? तेल के 40 लीटर की संहति ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया है? 40 लीटर। डेट में दोस्तों यहाँ पर जो तेल के 40 लीटर दिया गया है, इसे हम लोग सबसे पहले वैल्यूम के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या चीज दोस्तों ध्यान देंगे, हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन में लीटर के फॉर्म में कोई भी चीज दिया हो, डेट मीन्स कोई भी लिक्विड यदि लीटर के फॉर्म में दिया हो, तो उसे दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? वैल्यूम के फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए। देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं, वैल्यूम को V से प्रदर्शित करते हैं, तो लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर V बराबर 40 लीटर। क्या दोस्तों? 40 लीटर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जो ये लिक्विड होता है यह यदि लीटर में दिया हो तब हम इसे क्यों वॉल्यूम के फॉर्म में लिखते हैं? ओके, तो दोस्तों इससे आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई भी लिक्विड दोस्तों वो किसी बॉडी में रखी जाती है। ठीक है, क्या चीज दोस्तों? आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ है। ओके, तो दोस्तों इतना आप लोग जानते हैं कि कोई भी लिक्विड जो है जिस बॉडी में रखी जाती है, तो दोस्तों उस बॉडी का आप लोग देखेंगे दोस्तों लंबाई भी होगा। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों चौड़ाई भी होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ उसमें ऊंचाई भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों डेट मीन्स इसमें जो है इस बॉडी में, जिस बॉडी में लिक्विड रखी जाती है,
उस लिक्विड के बॉडी का दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए, और आप लोग जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये दोस्तों किसके बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये वॉल्यूम के बराबर होता है, डेट मींस आयतन के बराबर होता है। ओके, इसलिए दोस्तों हम लोग इससे जो लीटर होता है किसी भी लिक्विड का, तो दोस्तों उसे हमेशा जो हम लोग वॉल्यूम के फॉर्म में रख लेते हैं। ओके, उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। ओके ना, तो चलिए दोस्तों इसे रफ करते हैं। और दोस्तों इससे एक चीज और समझ लीजिए, देखिए जो वॉल्यूम होता है दोस्तों आप लोग जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है। देखिए लंबाई का मात्रक यदि हम केस में बात करें तो मीटर होगा, और चौड़ाई का भी मीटर होगा, और ऊंचाई का भी मीटर होगा। डेट में दोस्तों तीनों का मीटर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों वॉल्यूम का मात्रक क्या निकल जाता है, तो मीटर क्यूब निकल जाता है। ओके ना, तो दोस्तों इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग किसी भी लिक्विड के लीटर को हम लोग वॉल्यूम के फॉर्म में रख लेते हैं। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि 1 लीटर में यहाँ पर वॉल्यूम की, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि 1 लीटर में वॉल्यूम का कितना मान होता है। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप लोग समझिए कि 1 लीटर में, डेट में दोस्तों 1 लीटर बराबर कितने वॉल्यूम के होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मीटर क्यूब होता है। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए यहाँ से 1 लीटर बराबर दोस्तों होता है, 1 लीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर क्यूब होता है। ओके, तो दोस्तों इस चीज को आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों कि 1 लीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर क्यूब होता है। ओके ना, तो दोस्तों अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 40 है, डेट मीन 40 लिख दिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाइए और देखिए दोस्तों 1 लीटर बराबर हम लोग जानते हैं कितने के बराबर होता है, तो 10 के पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ओके ना, तो दोस्तों यहाँ पर इसका मान पुट करिए। देखिए तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 10 के पावर -3 यदि दिया हो तो इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। ओके, या फिर दोस्तों इसी को हम लोग 1/1000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर क्यूब के बराबर। ओके ना, तो उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1/1000 भी लिख सकते हैं। कितना दोस्तों हो जाएगा, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको यहीं पर सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों अब यदि इसे यहाँ से डिवाइड किया जाए तो देखिए 25 चौका 100 होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो डेट में दोस्तों 1/25 मीटर क्यूब निकल गया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, डेट मीन्स वॉल्यूम का मान जो है दोस्तों आप लोगों का निकल गया 1/25 मीटर क्यूब। ओके ना, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब इसे हम करते हैं रफ। लेकिन इतना याद रखिएगा दोस्तों कि 1 लीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर क्यूब होता है। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए 40 लीटर को हम लोग वॉल्यूम के फॉर्म में चेंज करके लिख लिए। इसके बाद कह रहा है कि संहत ज्ञात कीजिए। डेट में दोस्तों हमें संहत का मतलब मास, मतलब द्रव्यमान ज्ञात करना है। ओके, और इसके साथ साथ दोस्तों क्या दिया है, आगे देखिए, जबकि पानी का घनत्व जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब हो। तो दोस्तों देखिए घनत्व किसका, लिक्विड का। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं लिक्विड के घनत्व को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रो से। किससे दोस्तों, तो रो से। रो का मान कितना दिया दोस्तों, ध्यान दीजिए, रो का मान दिया है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग W भी लिख सकते हैं, मतलब वाटर का जो है मास डेंसिटी है ये। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर पानी का डेंसिटी कितना दिया है, 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ओके ना, तो दोस्तों उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे कि गिवन डाटा के रूप में हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ओके, तो दोस्तों अब चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है हम लोग इस गिवन डाटा को एक साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान समझिए, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग किसे कहते हैं, तो मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपान में मास डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, क्या चीज समझे आप लोग कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो दोस्तों लिक्विड के मास डेंसिटी तथा वाटर के मास डेंसिटी का अनुपात होता है। ओके ना,
क्या हमने बताया था आपको दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पूरा अच्छे से पढ़ाया ये चीज कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड तथा मास डेंसिटी ऑफ वाटर का अनुपात होता है। ओके ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या निकल जाएगा। देखिए मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड को दोस्तों हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे, तो रो से। अपान में दोस्तों ध्यान दीजिए मास डेंसिटी ऑफ वाटर को दोस्तों जो है इसको हम लोग रो डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए यहाँ से इसका मान क्या निकलेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान 0.9 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर पुट करिए मान, देखिए 0.9 हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान, इसके इक्वल करिए रो का मान। दोस्तों ध्यान दीजिए रो का मान यहाँ पर हमें नहीं पता है, डेट मीन्स लिक्विड के मास डेंसिटी का मान नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग रो इस तरह से लिख देंगे, अपान में लिखिए, देखिए रो डब्ल्यू डेट मीन दोस्तों मास डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जिसका मान दोस्तों हमें पता है, डेट मीन्स वाटर के घनत्व का मान पता है ना हम लोगों को कितना है, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग 1000 kg पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ओके ना, kg पर मीटर क्यूब। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए यहाँ से रो का मान क्या निकल जाएगा। देखिए तो दोस्तों यहाँ से यदि हम लोग रो का मान निकालें तो देखिए इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो दोस्तों डेट मीन्स यहाँ से रो का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ से एक दशमलव हटाने के लिए एक जीरो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, तो दोस्तों यहाँ से दशमलव हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से डबल जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों यहाँ से इसका मान निकल जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। ओके ना। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो लिक्विड का मास डेंसिटी है इसका मान निकल गया 900 kg पर मीटर क्यूब। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि हमें ज्ञात क्या करना है, तो मास ज्ञात करना है, डेट में दोस्तों द्रव्यमान को ज्ञात करना है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ से हमें रो का मान तो निकल गया। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं रो बराबर क्या होता है, डेट में दोस्तों लिक्विड का मास डेंसिटी बराबर क्या होगा। यहाँ पर समझिए दोस्तों, देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रो बराबर, आप लोग सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि रो बराबर जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेट में दोस्तों द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है, ठीक है, लिक्विड के मास डेंसिटी के बराबर। ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर हम मान को पुट कर लीजिए। देखिए रो का मान यहाँ से निकल के आया आपका 900, ठीक है, कितना दोस्तों, तो 900 आया, ठीक है। इसके इक्वल आप लोग लिख सकते हैं मास का मान हमें दोस्तों पता करना है, डेट में द्रव्यमान को, तो यहाँ पर यम लिख देंगे। अपान लिखिए दोस्तों वॉल्यूम का मान दोस्तों हमें पता है कि 1/25 है, कितना दिया हुआ दोस्तों, तो 1/25 आया हुआ है। ओके ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसे जो है अभी हम लोग इसी तरह उतार लेते हैं, 900 को यहाँ पर उतारिए, इक्वल करिए। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य का गुणा मध्य में और आधे का गुणा आधे में होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 25 है ये ऊपर चला जाएगा, डेट मीन्स यहाँ पर 25m आ जाएगा, अपान में 1 के बचेगा। ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए अब यहाँ से यदि 25 से जो है 900 को डिवाइड कर दे तब हमें जो है दोस्तों मास की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसे डिवाइड करिए, देखिए 25 यहाँ 75 होगा दोस्तों, यहाँ पर 15 बचेगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 छक्का 150, डेट में दोस्तों यहाँ से आपका जो मास का वैल्यू निकल रहा है वो 36 kg निकल जाएगा। ओके दोस्तों, कितना आ जाएगा, तो 36 kg। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें मास की ही वैल्यू यहाँ पर पता करनी थी। ओके ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक को पूरा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और देन आफ्टर अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके ना। तो चलिए दोस्तों हो गया, रफ करते हैं, चलिए। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दोस्तों इससे भी आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ओके, तो देखिए दोस्तों कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या ध्यान देंगे दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलन में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारा भरा है। क्या चीज दोस्तों, Hg भरा हुआ है। ओके, और ध्यान दीजिए बेलन में भरे पारे का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों, मतलब बेलन में जो भरा हुआ पारा है उसका हम लोग को भार ज्ञात करना है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान 13.6 दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों एक बात याद रखेंगे, जो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है दोस्तों, यह किस लिक्विड का होता है, 13.6, तो पारा का होता है, ठीक है। डेट मीन्स पारा का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो 13.6 यहाँ पर दिया हुआ है। ओके ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं किस लिक्विड की बात हो रही है, तो हर जगह पारा की ही बात हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो पारे का होता है वो 13.6 होता है। ओके ना।
तो दोस्तों चलिए एक बार और ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलन में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारा भरा हुआ है और बेलन में भरे पारे का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें कि पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है। ओके, तो दोस्तों हमने आपको बताया सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो गिवन डाटा को लिखते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिखेंगे गिवन डाटा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर गिवन क्या चीज दिया है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलन में, ठीक है, क्या कर रहा है दोस्तों, तो 2.5 सेंटीमीटर व्यास, डेट में दोस्तों डाया दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। और दोस्तों आप जानते हैं डाया को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों डी बराबर यहाँ पर दिया है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, ये इतना हो गया। और ध्यान दीजिए इसके आगे दिया है कि 2.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलन में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारा भरा है। डेट में दोस्तों इसका हाइट जो दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना भी समझ पाएंगे। और ध्यान दीजिए अब कह रहा है बेलन में भरे पारे का भार ज्ञात कीजिए। डेट में दोस्तों हमें पारा का क्या ज्ञात करना है, तो वेट ज्ञात करना है, ठीक है। डेट में दोस्तों वेट को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो इसका मान दोस्तों हमें ज्ञात करना है। और ध्यान दीजिए और क्या दिया है, तो पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है यहाँ पर। डेट में दोस्तों एस बराबर दिया हुआ है 13.6। ओके दोस्तों, कितना, तो 13.6। और दोस्तों इसका यूनिट यहाँ पर क्यों नहीं दिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो यूनिट लेस होती है, ठीक है, इसलिए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जैसा कि इसमें दोस्तों हम सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी को सॉल्व करते हैं, किसे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ओके ना, तो दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। ओके, किससे, तो कैपिटल एस से। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते किसे हैं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड तथा मास डेंसिटी ऑफ वाटर के अनुपात को ही हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ओके ना दोस्तों, हालांकि दोस्तों ये चीज हमने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए हमने इसका डिफिनेशन क्या बताया कि मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसे कि दोस्तों हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे, तो रो से। अपान में दोस्तों क्या बताया कि मास डेंसिटी ऑफ वाटर, डेट में दोस्तों इसे हम लोग रो डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके ना, उम्मीद है इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान पुट करिए। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान दोस्तों पारा के लिए कितना दिया है, तो 13.6 दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 13.6 लिख दीजिए, इतना हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए इसके इक्वल, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, रो, डेट में दोस्तों मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर रो का मान गिवन डाटा में नहीं दिया है, ठीक है, तो दोस्तों सिंपल इसे हम लोग इसी तरह लिख देंगे। ओके, अब ध्यान दीजिए नीचे जो दिया है लिक्विड का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, कि मास डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, ठीक है, जो कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो मास डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वह एक आइडियल फ्लूइड होता है। कैसा, तो आइडियल फ्लूइड, जिसे हम लोग आदर्श द्रव कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो आदर्श द्रव होता है उसमें आप लोग जानते हैं जो मास मतलब आइडियल लिक्विड के रूप में हम लोग किसे मानते हैं, ध्यान दीजिए, तो हम लोग वाटर को मानते हैं, ठीक है। क्या चीज दोस्तों, वाटर को मानते हैं, जिसमें कि दोस्तों वाटर का जो मास डेंसिटी होता है वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो दोस्तों हम लोग आइडियल लिक्विड के फॉर्म में क्या मानते हैं, तो वाटर को मानते हैं, जिसका मास डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, और दोस्तों हमने आपको ये भी चीज बताया था उस समय जब हमने आइडियल लिक्विड आपको पढ़ा रहा था। तो दोस्तों हमने बताया था जो आइडियल लिक्विड होता है वास्तव में पृथ्वी पर आइडियल लिक्विड कुछ होता नहीं है, ठीक है, मतलब पाया ही नहीं जाता है। डेट में दोस्तों इसे हम लोग एक अजम्पशन मानते हैं, डेट में दोस्तों इसे हम लोग बस मानते हैं कि आइडियल लिक्विड के रूप में वाटर को, ठीक है, जिसका हम लोग मास डेंसिटी मान लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ओके, बट दोस्तों ये वास्तव में नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों इतना ध्यान देंगे, हर एक कंडीशन में आपको अगर यहाँ पर जो लिक्विड का मास डेंसिटी नहीं दिया है तो उसे आप लोग खुद से जो है दोस्तों, इसीलिए आइडियल लिक्विड के फॉर्म में हम लोग वाटर को ही मानते हैं, इसीलिए आप लोग वाटर का मास डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब ले सकते हैं। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इससे आप लोग ले लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000, ध्यान देंगे दोस्तों, हो जाएगा आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके ना, तो दोस्तों ये हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, मीटर में है ना, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए
केजी पर मीटर क्यूब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट दोस्तों हम लोग को गिवन डाटा में देख लीजिए हर एक चीज को, देखिए डाया दिया है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब बट दोस्तों जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसमें भी आप लोग जानते हैं, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का यही फार्मूला होता है, बट आप जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं होता है, डेट मीन्स यूनिट लेस होता है, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए जो आपका मतलब मास डेंसिटी ऑफ वाटर होता है और मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, दोनों का मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो दोस्तों इतना आप लोग ध्यान देंगे कि जो ये पारा का जो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकला है इसका भी मात्रक जो रहा होगा तो केजी पर मीटर क्यूब ही रहा होगा, ठीक है। जिससे कि दोस्तों डिवाइड करने पर यूनिट लेस हो जाता है, मतलब यूनिट रह ही नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए 13.6 लिख दिया जाता है। तो दोस्तों हर एक कंडीशन में आप लोग याद रखेंगे कि आपके यदि क्वेश्चन में इस तरह से दे दे कि डाया मतलब सेंटीमीटर में यदि दे दे, डेट मीन सीजीएस पद्धति में दे, तो दोस्तों उसे सबसे पहले आप लोग एमकेएस पद्धति में मतलब सेटअप कर लेंगे, ओके ना। देखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखिए हमेशा जो है आपका एमकेएस पद्धति से ही मान निकलता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसे काम करिए आप लोग यहाँ पर एमकेएस पद्धति में चेंज कर लीजिए, ठीक है, इसी के साथ साथ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डाया आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डाया आपका हो जाएगा, इसे भी रुक के सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर क्या चीज, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर होता है, इतना आप सभी लोग जानते हैं। और इससे और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तब 1/100 मीटर भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर के बराबर, ओके ना। तो उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। तो दोस्तों इससे अब आप लोग इसे चेंज कर दीजिए इस डाया को, देखिए 2.5 सेंटीमीटर दिया है, डेट में दोस्तों इससे हम लोग लिख सकते हैं 2.5 गुणे कितना कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर की जगह पर हम लोग कितना, देखिए 1/100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/100 से, ओके दोस्तों। तो ध्यान दीजिए यहाँ से इसका मान क्या निकल जाएगा डाया का। तो दोस्तों अब हम लोग इसे यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम फिलहाल कैलकुलेटर का उपयोग कर ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2.5 डिवाइडेड अपॉन 100, ठीक है। तो दोस्तों इसका मान यहाँ से आ जा रहा है आपका 0.025, ठीक है। डेट में दोस्तों जो आपका ये डाया आ गया ये आपका आ गया 0.025, ठीक है, वो भी किस में दोस्तों, तो मीटर में आ गया आपका, ठीक है। हम लोगों ने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लिया, ओके। तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोग इस हाइट को भी चेंज कर लीजिए, देखिए जो हाइट है दोस्तों, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर आप लोग 10 गुणे 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तब यहाँ दोस्तों हाइट बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, डेट मीन्स 1/10 निकल जाएगा, ठीक है। जिससे कि दोस्तों यदि डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे सॉल्व करके तो 2.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्या चाहिए दोस्तों, आप लोग इसे कर भी सकते हैं, ठीक है, इतना ही आपका आएगा। बट दोस्तों 1/10 कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 0.1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 0.1, क्योंकि दोस्तों एक में जो है हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है। किसमें, देखिए 1 डिवाइडेड अपॉन 10, ओके दोस्तों। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 0.1 मीटर। उम्मीद है इतना समझ गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान देंगे आप लोग, ये तो आपका हो गया सेंटीमीटर से मीटर में चेंजिंग, ओके ना। तो दोस्तों और सब कुछ तो ठीक ठाक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे अब हम रफ कर दें, ठीक है। देखिए ध्यान से इसे कर देते हैं रफ। अब ध्यान से समझिए आप लोग, आइए अपने पॉइंट पर यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आप जानते हैं यहाँ से रो का मान क्या निकल जाएगा, रो बराबर, ध्यान देंगे यहाँ से दोस्तों रो बराबर आपका ज्ञात हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक स्थान पे दशमलव है, तो यहाँ से दोस्तों 1 0 से 1 दशमलव पहले हट जाएगा, ठीक है। डेट में 2 0 जो है इसमें जुड़ जाएंगे, डेट में दोस्तों यहाँ पर तब हो जाएगा 13,600 हो जाएगा, ओके ना। और किस में हो जाएगा दोस्तों, ये केजी पर मीटर क्यूब में। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो है मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड का मान निकल गया, डेट में दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी बराबर 13,600 केजी पर मीटर क्यूब निकल गया, ओके ना। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, अब क्या ज्ञात करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि वेट का मान, ठीक है। किसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो वेट को ज्ञात करेंगे, ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने आपको जब वेट वाला जो लेक्चर पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने दोस्तों कुछ आपको बताया था कि ध्यान दीजिएगा वैसे। चलिए इसे जो है दोस्तों गिवन डाटा जो है इसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, एक साइड में। देखिए ध्यान से यहाँ से समझ लीजिए फिलहाल, ठीक है, यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हमने आपको बताया था वेट डेंसिटी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में दोस्तों, तो वेट डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि वेट डेंसिटी बराबर क्या होगा। यदि दोस्तों आप लोगों ने पिछला लेक्चर हमारा देखा है
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बट दोस्तों जो लोग नहीं देखे फिर भी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बताने की। बट दोस्तों यदि नहीं देखे पिछला लेक्चर तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उससे आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आगे चल के आप लोग खुद से भी लगाएंगे, तभी भी आप लोग खुद से लगा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसलिए दोस्तों पिछला लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, ओके। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, वेट डेंसिटी बराबर हमने आपको बताया था कि वेट क्या होता है दोस्तों, वेट अपान में वॉल्यूम होता है, ठीक है दोस्तों। हमने आपको क्या बताया था, वेट डेंसिटी बराबर वेट अपान में वॉल्यूम, डेट में दोस्तों यहाँ पर वेट अपान में आयतन होता है, ओके ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि क्या चीज, वेट डेंसिटी गुणे वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों, क्या चीज, वॉल्यूम, ओके दोस्तों। तो बोलिए इतना समझ गया ना कि वेट बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा कि वेट डेंसिटी गुणे वॉल्यूम निकल जाएगा। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे, ओके ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, हमने आपको वेट डेंसिटी का दोस्तों एक फार्मूला बताया था। तो दोस्तों अब जो है यहाँ पर हम लोग इसका मान पुट कर लेते हैं, ओके। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वेट बराबर रो का मान दोस्तों कितना है यहाँ पर 13,600, दैट में दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 13,600, ओके ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दीजिए। और देखिए दोस्तों ये क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान दोस्तों हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। क्या होता है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो 9.81 होता है, ठीक है। कितना लेते हैं दोस्तों हम लोग, 9.81। फिर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई लगाइए, ओके। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम लोग वॉल्यूम का मान कितना लें, ठीक है, डेट मीन्स आयतन का मान हम लोग कितना लेंगे यहाँ पर, ओके ना। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप लोग एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिक्विड के रूप में यहाँ पर पारा दिया हुआ है। क्या चीज दोस्तों, लिक्विड के रूप में पारा है, जो कि दोस्तों पारा किस बॉडी में है, तो वो बेलनाकार बॉडी में है, ठीक है। क्या दोस्तों, एक बेलन के बॉडी में पारा भरा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है बेलन में भरे पारे का भार, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि बेलन में जो है वो लिक्विड के रूप में जो पारा है वो भरा हुआ है, ओके। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका बेलन, ठीक है, जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ है, ओके। तो दोस्तों हमेशा ध्यान देंगे एक चीज कि लिक्विड जिस बॉडी में, ठीक है, डेट में दोस्तों जो लिक्विड होता है वो जिस बॉडी में भरा रहता है, हम लोग उस बॉडी का जो है दोस्तों वॉल्यूम ज्ञात करते हैं, ठीक है। किसका, तो उस बॉडी का वॉल्यूम ज्ञात करते हैं, ना कि उस लिक्विड का, ओके दोस्तों। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। हम लोग यहाँ लिक्विड के रूप में पारा तो दिया है, बट हम लोग पारा का वॉल्यूम यहाँ पर नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोस्तों पारा क्या है, लिक्विड है, जो किस में रखा जाएगा, आप लोग जानते हैं किसी बॉडी में ही हम लोग लिक्विड को रखेंगे, ठीक है। तो डेट में दोस्तों जिस बॉडी में हम लोग रखते हैं उस बॉडी का आयतन हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए जैसे कि बॉडी है, तो दोस्तों आप लोग इतना हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी लिक्विड किसी भी बॉडी में रखा जाए, डेट में यहाँ पर बेलनाकार बॉडी है, बट यहाँ पर ये मत ध्यान दीजिए, इतना केवल ध्यान दीजिए कि हम लोग लिक्विड को किसी भी बॉडी में रखते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों जो बॉडी होगा ना जिसमें लिक्विड रखे होंगे उसका दोस्तों कुछ लंबाई होगा, क्या चीज, लंबाई होगा, और उसके साथ साथ दोस्तों उसमें उसकी चौड़ाई भी होगी और उसके साथ साथ उसकी हाइट भी होगी, ठीक है। डेट में दोस्तों उस बॉडी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज होंगी, ठीक है ना, मतलब जिस बॉडी में लिक्विड को रखा गया होगा, ओके। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये किसके बराबर होता है, तो इन तीनों के मेल को ही हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, डेट मीन्स आयतन कहते हैं, ओके। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ से निकल जाता है कि किसी भी लिक्विड में हम लोग, मतलब किसी भी लिक्विड को जिस बॉडी में रखते हैं उस बॉडी का हम लोग वॉल्यूम ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए उस बॉडी का हम लोगों ने माप निकाला तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों चीज निकलती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें पता है इन तीनों का मेल वॉल्यूम होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो लिक्विड होता है वो जिस बॉडी में रखा जाता है उस बॉडी का हम लोग वॉल्यूम ज्ञात करते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। हालांकि दोस्तों हमने बहुत ज्यादा बता दिया, ठीक है, बट दोस्तों आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने जान लिया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस बॉडी का निकल गया, ठीक है। डेट में दोस्तों ये किसके बराबर है, तो वॉल्यूम के। और दोस्तों आप लोग जानते हैं लंबाई का एमकेएस में मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, चौड़ाई का भी मीटर होता है, हाइट का भी मीटर होता है। तो दोस्तों तीनों का मीटर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट में दोस्तों आपका जो वॉल्यूम होता है इसका दोस्तों जो मात्रा निकल जाता है वो मीटर क्यूब निकलता है, क्या दोस्तों, तो मीटर क्यूब, ओके ना। तो बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों इसे रफ करते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि लिक्विड के रूप में यहाँ तो पारा दिया हुआ है,
ठीक है। बट इसका दोस्तों जो जिसमें मतलब लिक्विड रखा गया है वो बेलन है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग 9th क्लास में 10th क्लास में इन सभी में पढ़ा हुआ है कि बेलन का आयतन तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए लिक्विड किस में है, बेलन में है। तो हम लोग बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे क्योंकि वो बॉडी क्या है, बेलन है। इसी दोस्तों ध्यान दीजिए से बेलन का आयतन क्या निकलेगा, देखिए बेलन का आयतन बराबर, ओके दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको याद नहीं है फिर भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोलिक में जो दोस्तों अधिकतर करके जो बॉडी का नाम देता है तो बेलन का ही देता है, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, ओके ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों बेलन का आयतन यहाँ से क्या होगा, फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से आप एक चीज देखिए, यहाँ पर पाई का मान हमें पता होता है 22/7 ले सकते हैं या फिर 3.14 ले सकते हैं। और आर का मान दोस्तों गिवन डाटा में आपके नहीं दिया हुआ है डाटा में दोस्तों, बट यहाँ पर डाया का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग एक चीज सुने होंगे कि जो डाया होता है, ठीक है, जो डाया होता है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। जो डाया होता है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ से मतलब रेडियस बराबर क्या निकलेगा, त्रिज्या बराबर, तो देखिए 2 यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। डेट मीन्स आर बराबर d/2 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं पाई गुड़े d/2 और यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, गुड़े h कर दीजिए, इतना समझ गए। यहाँ पर पाई लिखिए, गुड़े d का d स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 2 जा 4 गुड़े h। डेट में दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि पाई/4, ठीक है, डी स्क्वायर गुणे में h। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है, और दोस्तों दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर इस मान को हम लोग जो है वॉल्यूम की जगह पर पुट कर देंगे, ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए वॉल्यूम की जगह पर यहाँ पर पुट करिए, क्या आ जाएगा, पाई/4 लिख सकते हैं। और दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर गुणे कर दीजिए, डी स्क्वायर लिख सकते हैं और गुणे में h लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब इसे एकदम आप लोग याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। हर कंडीशन में कहीं पर भी आपको बेलन दिया हो और आयतन पूछे तो यही फार्मूला जस्ट उठा कर रख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इतना निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए नीचे दिखाई देगा नहीं, चलिए अच्छा दिखाई देगा शायद, चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ से क्या मान निकलेगा। वैसे दोस्तों चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसे रफ कर दे रहे हैं, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। मान ज्ञात कर रहा है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग वेट, डेट मीन्स वेट बराबर, देखिए दोस्तों 13,600 आना, इसका पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसके लिए दोस्तों हम कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 13,600, ओके, गुणे 9.81, यही है ना दोस्तों, बिल्कुल सही है। इक्वल किए, देखिए कितना आ गया आपका, 13 3 4 16, ये इतना आ रहा है दोस्तों, ठीक है। कितना आया, 13,000 नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ से 1,33,416 आया, ठीक है। और ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाइए, और देखिए पाई/4 है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए पाई/4 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई को आप लोग दोस्तों जानते हैं क्या लिख सकते हैं, तो पाई को हम लोग लिख सकते हैं 22/7, ठीक है, गुणे में 4 कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए गुणे है यहाँ पर डी का स्क्वायर, डी का मान दोस्तों पुट कर दीजिए, कितना इतना आया है ना। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ जा रही है, बट चलिए समझिए ध्यान से, डी का मान आया है 0.025, ठीक है दोस्तों। इसका करेंगे यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ओके। और ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, एच का मान दोस्तों 0.1 आया है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं 0.1, ओके दोस्तों। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। तब देखिए यहाँ पर वेट का मान क्या निकलेगा, वेट बराबर, तो दोस्तों अब इसे हम लोग पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं, ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए इतने में जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का, 22 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ओके। उसके बाद डिवाइड कितना करेंगे, 728 का, ओके दोस्तों। देखिए 28 का डिवाइड भी कर दिए। अब इसके साथ साथ दोस्तों जो है हम लोग इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, गुणे करेंगे 0.1 का, ओके दोस्तों। तो दोस्तोदोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका मान आपका आ जा रहा है 10,482 ठीक है 10,482.68 आ रहा है, 689 आ रहा है, डेट में दोस्तों 69 ले रहे हैं, ठीक है ना। क्या दोस्तों 685 आ रहा था तो एक जोड़ लिया, ठीक है, लगभग में 69 ले लेते हैं, ओके। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई लगाइए, अब इसका वर्ग कर देते हैं, डेट में 0.025 का वर्ग
ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 0.025, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग करेंगे वर्ग, डेट मीन्स इसका वर्ग करने पर दोस्तों आपका आ जाता है यहाँ पर, देखिए आ रहा है दोस्तों 6.25, ठीक है। गुणे में दोस्तों आ रहा है 10 के पावर -4, ठीक है। क्या आ रहा है 10 के पावर -4, जिसे कि दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कितना आएगा। देखिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, तो 10 4 8, हाँ ठीक है दोस्तों 10 4 8 2.69 का, ओके ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आपका जो मान आ रहा है वो 6.55, ठीक है, इतना आ जा रहा है दोस्तों मान। और वेट का दोस्तों मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो वेट का दोस्तों जो मात्रक होता है ये हम लोग क्या लेते हैं, तो केजी में लेते हैं, ठीक है। किस में, तो केजी में। डेट में दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल गया वेट का मान। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों इसे भी अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ताकि इसे हम रफ करें, डेट मीन्स आगे बढ़ें। हो गया दोस्तों, तो चलिए इसे करते हैं रफ। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो वेट का दोस्तों मात्रक होता है ये केजी नहीं होता है, मास का जो दोस्तों मात्रक होता है वो केजी होता है, ठीक है। यहाँ पर वेट का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। क्या होता है, तो न्यूटन, क्योंकि वेट बराबर हम लोग क्या लेते हैं, एफ, मतलब जो भार के बराबर ही लेते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वहां पर आप लोग न्यूटन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब लगाकर किसी द्रव का आयतन 0.05% कम कर दिया जाए, ठीक है, कम कर दिया जाता है, तो द्रव का आयतन गुणांक, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, तो द्रव का आयतन गुणांक, डेट में दोस्तों बुलक मॉडुलस, जिसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओके, तथा संपीड्यता गुणांक, डेट में दोस्तों कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, मतलब जिसे हम लोग बीटा से प्रदर्शित करते हैं, इससे भी ज्ञात कीजिए, ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो चीज ज्ञात करना है, पहला बुलक मॉडुलस और दूसरा दोस्तों संपीड्यता गुणांक, ओके ना। तो उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब जो है इसके गिवन डाटा को लिख लेते हैं, ओके। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए गिवन डाटा में दोस्तों क्या चीज इसमें मिल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा गिवन डाटा। तो दोस्तों देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब लगाकर, ठीक है, डेट में दोस्तों यहाँ पर दाब कहा जा रहा है ना, जिसे हम लोग डेल्टा पी से प्रदर्शित कर लेते हैं, किससे दोस्तों, तो डेल्टा पी से, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर डेल्टा पी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके ना। तो दोस्तों यदि इसे हम लोग सॉल्व करें तो क्या निकलेगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, देखिए 1 मेगा न्यूटन दिया ना, तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर, इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए, ओके। तो दोस्तों आप जानते हैं 1 मेगा बराबर कितना होता है, तो 1 मेगा बराबर दोस्तों होता है 10 के पावर 6 होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 मेगा की जगह पर 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे, ओके ना। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यही कहा जा रहा है 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब लगाकर किसी द्रव का आयतन जो है, ठीक है, 0.05% कम कर दिया जाता है, ठीक है। डेट में दोस्तों मतलब किसी भी द्रव का जो है आयतन जो है 0.05% कम कर दिया जाता है, इतना न्यूटन दाब लगाकर, ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए इतना मान लीजिए आयतन कम कर दिया जा रहा है, ठीक है, बट दोस्तों किसमें से कम कर दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कोई भी चीज होती है ये देखिए परसेंटेज में है, तो आप लोग जानते हैं किसी भी चीज का परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है, ठीक है, वो अपने आप में पूरे का पूरा, ठीक है दोस्तों, 100% होता है, ठीक है। तो दैट में दोस्तों यहाँ पर आयतन की बात कर रहा है, इसका मतलब दोस्तों इसका जो एक्चुअल आयतन होगा, दैट में दोस्तों भी बराबर जो है वो 100% होगा, ठीक है, कितना होगा, तो 100% होगा, ओके। बट दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्रव का आयतन जो है इतना कम कर दिया जाता है, इसका मतलब दोस्तों हम लोग 100% में से ही तो इतना कम करेंगे, ठीक है। तो डेट में दोस्तों कितना कम हो रहा है, तो इसको आप लोग डेल्टा भी बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा भी बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.05%। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है तो द्रव का आयतन गुणांक ज्ञात कीजिए, डेट में बुलक मॉडुलस, मतलब के को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए
देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, डेट मीन्स के का मान, ठीक है, डेट मीन्स हमें के का मान प्राप्त करना है तथा संपीड्यता गुणांक कंप्रेसिबिलिटी का मान भी हमें प्राप्त करना है, डेट मीन्स जिसे हम लोग बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो दोस्तों बोलिए इतना समझ गया ना। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरा अच्छे में आपको समझा रहे हैं, पूरा ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बुलक मॉडुलस का मान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले यही ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों इसे जो है अंदर कर दीजिए, मतलब गिवन डाटा है ना इसलिए। तो चलिए अब यहाँ से लिखिए के बराबर डेट मीन्स बुलक मॉडुलस, इतना समझ रहा ना, बुलक मॉडुलस को के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये चीज हमने आपको पढ़ाया भी बहुत अच्छी तरीके से था, ठीक है। इसलिए दोस्तों देखिए के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला क्या होता है, बुलक मॉडुलस बराबर, हम जब पढ़ा रहे थे वहां पर दोस्तों हम आपको पूरा अच्छे से बताए थे कि बुलक मॉडुलस बराबर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए बुलक मॉडुलस बराबर होता है कंप्रेसिबल स्ट्रेस, क्या चीज दोस्तों, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, मतलब संपीड्यता या फिर संपीड्य लिख दीजिए, ठीक है, संपीड्य प्रतिबल, प्रतिबल। ओके दोस्तों, क्या होता है, संपीड्य प्रतिबल, जिसे कि दोस्तों हम लोग डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। ओके ना, किससे, तो डेल्टा पी से, जिसे कि दोस्तों इंग्लिश में कहेंगे कंप्रेसिबल स्ट्रेस। ओके ना, अपान में दोस्तों होता है आयतनात्मक विकृत, क्या दोस्तों, आयतनात्मक विकृत, डेट मीन दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, आयतनात्मक विकृत, ठीक है दोस्तों, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं, दैट में दोस्तों इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, ठीक है, देखिए इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके ना, जिसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर क्या होता है, हम लोगों ने सोम में भी पढ़ा है, क्या होता है दोस्तों, तो होता है मतलब इसके आयतन में चेंजिंग अपान में ओरिजिनल आयतन, यही होता है दोस्तों फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। तो इसको जो है दोस्तों हम लोग डेल्टा भी अपन भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डेट मीन्स आयतन में चेंजिंग अपान ओरिजिनल आयतन। ओके ना, तो बोलिए इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं के बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा भी अपान में भी, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक चीज, देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस भी लेते हैं, हमने आपको जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बताया भी था क्यों माइनस लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना याद रखेंगे, यहाँ पर माइनस भी लेंगे, क्योंकि किसी भी बॉडी पर देखें दोस्तों क्या हो रहा है, संपीड्य प्रतिबल कार्य कर रहा है, डेट में दोस्तों आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर क्या आयतनात्मक विकृत, डेट में दोस्तों स्ट्रेन की बात की जा रही है। स्ट्रेन किसे कहते हैं, कि जब मतलब किसी भी बॉडी पर मान लीजिए कोई भी फोर्स लगाते हैं, तो उसको दोस्तों देखेंगे आप लोग कि उसके कभी मतलब लंबाई चेंजिंग होगी, तो उसके साथ कभी कभी चौड़ाई भी चेंज हो जाती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों उसके लंबाई में भी चेंजिंग होती है, बट दोस्तों हम स्ट्रेन के केस में लंबाई की ही बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, चौड़ाई की भी बात करते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर माइनस लगाते हैं। हालांकि दोस्तों ये चीज हमने आपको पूरा अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, वो लेक्चर देख लेंगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि इसे हम लोग माइनस में लेते हैं। ओके ना, तो दोस्तों यहाँ पर मान पुट करिए, देखिए यहाँ नीचे भी दिखाई देगा आपको, चलिए अच्छा यहाँ देख लीजिए, ठीक है, शायद ना दिखाई दे इसलिए। देखिए तो के बराबर यहाँ से दोस्तों क्या निकलेगा, के बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी का मान, डेल्टा पी का मान दोस्तों टोटल आपका निकला है 10 के पावर 6, ठीक है। और क्या दोस्तों, इसको मात्रा भी लिख लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अपान में दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा बी का मान, डेट में दोस्तों आयतन में परिवर्तन जो हो रहा है कितना हो रहा है 0.05। ओके दोस्तों, फिर अपान में करिए, अपान में दोस्तों भी का मान, डेट मीन्स टोटल आयतन कितना होगा, तो 100% होगा, ठीक है, ये भी दोस्तों परसेंट में आपका है। ओके, तो बोलिए इतना समझ पाया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, इसे अब करते हैं सॉल्व। तो देखिए ध्यान से दोस्तों कि यहाँ से इसका मान क्या निकलेगा। तो दोस्तों इससे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, देखिए आयतनात्मक विकृत इतना मान है, डेट मीन्स ये देखिए अंश और हर में है ये, ठीक है, बट ऊपर वाला जो है दोस्तों ये केवल अंश के रूप में है, इसके नीचे हर मानना है तो एक मान सकते हैं, तब इसको एक मान लेंगे तो इससे आपको आसान हो जाएगा इसे लगाने में। देखिए मध्य का गुणा मध्य में, आदि का गुणा आदि में, ठीक है, डेट में दोस्तों जो ये भी है ये ऊपर चला जाएगा, डेट में ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 100 गुणे मतलब 100% जैसे दोस्तों, ठीक है, बट हम 100 लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए 100 गुणे यहाँ पर लिख सकते हैं 10 के पावर 6। ओके दोस्तों, अपान में लिख सकते हैं आप लोग क्या चीज, तो 0.05%। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पाए, इसे भी आप लोग परसेंटेज में लिख सकते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पर हम लगा दिए क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ से के का मान क्या निकलेगा, हम लोग इसे सॉल्व करके देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखें इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका निकल जाएगा दोस्तों 100 गुणे, ठीक है 100 गुणे, देखिए 2 2 4 2 6, ठीक है हम टोटल मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ओके, तो इतना हो गया दोस्तों। डिवाइड कितने से करेंगे, देखिए डिवाइड करेंगे हम लोग 0.05 से, ठीक है 0.05 से। ओके दोस्तों, तो यहां से दोस्तों ये आपका निकल जा रहा है, डेट मीन्स 2 गुणे 10 के पावर दोस्तों आ रहा है आपका, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है डेट मीन दोस्तों 2 गुणे 10 के पावर 9 आ जाएगा। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो मतलब बुलक मॉडुलस होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसे भी आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए यहाँ से आप लोग इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप लोग, ये जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि दोस्तों फोर्स का होता है, सेम इसका भी ऐसा होता है। ठीक है, हमने आपको 100 में भी बताया, इसमें भी बताया। ठीक है, हालांकि दोस्तों ज्यादा बेसिक्स यहाँ पर नहीं बताएंगे। ठीक है, इतना केवल आप समझिए। और देखिए आयतन विकृत का क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, देखिए आयतन का मतलब यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और इसका भी मीटर क्यूब होगा। डेट मीन्स दोस्तों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, डेट मीन दोस्तों यहाँ पर तब बुलक मॉडुलस का यहाँ पर मतलब यूनिट क्या निकल जाएगी, सिंपल आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब निकल जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, सॉरी ध्यान दीजिएगा। कितना निकल गया दोस्तों बुलक मॉडुलस का मान, तो 2 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों इतना जो है आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब निकाल लेते हैं हम सब किसका मान, तो ध्यान दीजिए, देखिए संपिड्यता गुणक, दैट मीन्स डी मतलब बीटा का मान। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे भी हम लोग इस साइड में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके मान को समझने के लिए दोस्तों इसे हम ऐसे कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ यही इसका आंसर है। ओके ना, तो देखिए बीटा का मान प्राप्त कर लेते हैं। किसका दोस्तों, तो बीटा का। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं बीटा बराबर क्या हमने बताया था जब हमने आपको पढ़ा रहा था, तो बीटा का फार्मूला यही होता है कि जो बीटा होता है दोस्तों, ये बुलक मॉडुलस का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है, बुलक मॉडुलस का जस्ट उल्टा होता है, डेट मीन्स 1/k होता है इसका फार्मूला। ओके ना, क्या बताया था कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो 1/k के बराबर होती है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से बीटा का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 1 ऊपर है, 1 लिखिए। k का मान दोस्तों देखिए मतलब बुलक मॉडुलस का मान कितना है, 2 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, इतना आया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए यहाँ से क्या मान निकल जाएगा, तो बीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसे डिवाइड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिए जब डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड अपॉन 2 गुणे 10 के पावर 9 लिखना है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए, देखिए 9 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे 33639। ओके दोस्तों, डेट मीन्स आपका आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपका आ गया टोटल जो है मान, ये आपका निकल जा रहा है 5 गुणे जो है दोस्तों 2 2 4 2 6 2 8, डेट में दोस्तों 10 के पावर 8 निकल जा रहा है। ओके, कितना निकला दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ से आपका जो मान है दोस्तों वो निकल जा रहा है 5 गुणे 10 के पावर 8 निकल रहा है। ओके ना, जिसमें कि दोस्तों इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप लोग जान गए कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये बुलक मॉडुलस का उल्टा होता है, तो बुलक मॉडुलस का जो दोस्तों यूनिट होता है ये भी इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डेट मीन्स मीटर पहले हो जाएगा, मतलब मीटर स्क्वायर पहले, अपान में न्यूटन हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इतना भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर निकल गया कि बुलक मॉडुलस का 2 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कंप्रेसिबिलिटी का 5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, देन आप अपने अगले क्वेश्चन को देखें। ओके, हो गया, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, जिससे कि दोस्तों आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझिए इसे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि 18 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है क्या कर रहा है दोस्तों, यदि 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की श्यानता, डेट में दोस्तों लिक्विड की विस्कोसिटी जो है दोस्तों वो 1 सेंटीपॉइज, ठीक है क्या चीज दोस्तों, 1 सेंटीपॉइज हो, तो दोस्तों आप लोग जान पा रहे हैं यहाँ पर श्यानता, डेट में दोस्तों विस्कोसिटी का जो पाइज होता है ये दोस्तों एक सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। ठीक है, किसका, तो सीजीएस पद्धति में हम लोग विस्कोसिटी को 1 पाइज बोलते हैं। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसके कहने का अर्थ है कि यदि 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की विस्कोसिटी 1 सेंटीपॉइज हो
तथा घनत्व डेट में दोस्तों जो डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब हो तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्ञात कीजिए। ओके, क्या कर रहे दोस्तों, एक बार और ध्यान दीजिए। यदि 18 डिग्री सेंटीग्रेड पानी की विस्कोसिटी 1 सेंटीपाइज हो तथा घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब हो तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्ञात कीजिए। ओके, तो दोस्तों चलिए अब इसमें हम लोग गिवन डाटा को सबसे पहले लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, गिवन डाटा। ओके दोस्तों, तो देखिए गिवन डाटा को लिख लेते हैं दोस्तों, क्या चीज इसमें गिवन दिया है। तो देखिए यदि 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो दोस्तों ये तो सिर्फ बता रहा है कि जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो दोस्तों ये गिवन में नहीं लिया जाता है क्योंकि इससे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर है। ठीक है, ये मतलब एक प्राकृतिक आपदा है जो मतलब बता रही है। ठीक है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की जो विस्कोसिटी है, ठीक है, विस्कोसिटी कितनी दी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए किस से जानता है, डेट में विस्कोसिटी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू से। किससे दोस्तों, म्यू से। तो म्यू बराबर कितना दिया है, 1 सेंटीपाइज दिया है, मतलब 1 सेंटीपाइज। ठीक है दोस्तों, 1 सेंटीपाइज दिया है, जिससे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसे और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं म्यू बराबर, देखिए 1 सेंटीपाइज का मतलब यह है दोस्तों, यह एक सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है जो कि पाइज होता है। ठीक है, बट दोस्तों 1 सेंटीपाइज बराबर जो होता है दोस्तों वो कितने पाइज का होता है, तो हमने आपको बताया था कि 1 सेंटीपाइज जो होता है वह 1/100 पाइज के होता है। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है देखिए सीजीएस पद्धति लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग सीजीएस पद्धति में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए क्या दिया है, तथा घनत्व डेट मीन डेंसिटी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी को दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रो से। रो बराबर कितना दिया है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मीटर दिया ना, डेट मीन्स यहाँ पर एमकेएस पद्धति में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप एमकेएस पद्धति में लेंगे तो इसको भी एमकेएस में चेंज करिए। ठीक है, या फिर ये सीजीएस में है तो इसको भी सीजीएस में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा ये होगा कि यहाँ पर हम लोग इसको भी सीजीएस में ही लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसे सीजीएस में पहले चेंज कर लीजिए ताकि इसका मान हमें पता रहे अच्छे से। देखिए आप लोग जानते हैं दोस्तों 1000 है, तो दोस्तों देखिए 1000 यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए 1000। ओके दोस्तों, यहाँ पर लिखा है केजी, तो दोस्तों ये किस में है, ये आपका एमकेएस पद्धति में, एमकेएस। ठीक है, जिसे हम लोग चेंज करने जा रहे हैं सीजीएस में। तो दोस्तों देखिए एम का मतलब मीटर होता है, के का मतलब किलोग्राम होता है, मतलब केजी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एमकेएस में किलोग्राम लेते हैं लेकिन सीजीएस में क्या लेते हैं, ग्राम लेते हैं। डेट मीन दोस्तों 1 किलोग्राम में, मतलब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। ठीक है, तो दोस्तों कितना हुआ, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, ग्राम होता है। अब देखिए अपान में करिए मीटर क्यूब। तो दोस्तों मीटर आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर एमकेएस में मीटर होता है बट सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। तो आप लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका यदि घन कर देंगे, देखिए घन किया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर भी घन हो जाएगा। डेट में 2 3 6, डेट में दोस्तों यहाँ पर 6 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, कितना, 10 के पावर 6 जीरो लग जाएंगे और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसे हम रफ कर दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए इतना होने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 6 जीरो है ना, तो यहाँ पर देखिए कितने जीरो है, 3 3 6। डेट में दोस्तों यहाँ पर भी 6 जीरो है। डेट मीन्स ये पूरा आपस में डिवाइड हुए हैं। बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर आपस में डिवाइड होकर रो बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे कि हम लोग का यहाँ पर मतलब डेंसिटी का मान कितना आ गया, 1 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना, तो दोस्तों चलिए अब ध्यान दीजिए, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमें ज्ञात करना है, जिससे कि दोस्तों हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, काइनेमेटिक को। तो ध्यान दीजिए काइनेमेटिक को हम लोग दोस्तों न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे, तो न्यू से। इस तरह से न्यू बनता है दोस्तों। ठीक है, न्यू हमें इसका मतलब ज्ञात करना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी होगा गिवन डाटा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इतना गिवन डाटा होने के बाद अब हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। ठीक है, मतलब न्यू बराबर, तो दोस्तों न्यू किसे कहते हैं, मतलब न्यू बराबर फार्मूला क्या होता है,
तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ अच्छे से कि इसे याद करना है, तो हम लोग कैसे याद करते हैं। तो देखिए, विस्कोसिटी तथा डेंसिटी के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, हम बहुत अच्छे से आपको याद करवाए थे, ठीक है, हालांकि आपको याद भी होगा। देखिए विस्कोसिटी यहाँ पर लिखेंगे, डेट मीन्स म्यू, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू लिख दिया हमने। इसको डेंसिटी लिख दीजिए, मतलब रो, हो गया। अब देखिए यहाँ पर न्यूज बराबर क्या निकल जाएगा, म्यू का दोस्तों मान कितना है, 1/100 पॉइज है, ठीक है, पॉइज। ओके, इसके अपान में रो का मान दोस्तों 1 आया तो 1 कर दीजिए। उम्मीद है इतना समझ गए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए विस्कोसिटी का मान जो दोस्तों है इतना है, मतलब अंश और हर दोनों रूप में है, बट डेंसिटी का मान एक ही रूप में है। इसको अंश के रूप में, इसे हर भी मान सकते हैं, एक लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दोस्तों इससे ये हो जाता है कि इसका मध्य का गुणा मध्य में, आध का गुणा आध में, बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसका मध्य में तो यही हो जाएगा, डेट मीन्स 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ पर देख लीजिए न्यू बराबर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। न्यू बराबर क्या निकलेगा, 1/100, ठीक है। देखिए आध का गुणा आध में, मध्य का गुणा मध्य में कर दिए, तो 1 या 1 अपान में 100, ठीक है। कितना क्या आ गया दोस्तों, तब ये आ गया दोस्तों। देखिए ध्यान से, ये किस में आता है, ये देखिए ये जो एक है, डेट मीन्स यहाँ पर क्या है, डेंसिटी का मान 1 है, डेंसिटी का मान 1 है, बट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, क्या दोस्तों, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके मात्रा की जब हम तुलना कर देंगे, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सीजीएस में मात्रा क्या लेते हैं, हम लोग एक स्ट्रोक लेते हैं, कितना, तो एक स्ट्रोक लेते हैं। जिस प्रकार हम लोग विस्कोसिटी का पाइज लेते हैं, उसी प्रकार हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी का स्ट्रोक लेते हैं सीजीएस में, ओके ना। तो दोस्तों यहाँ से निकल गया आपका मान 1/100 स्ट्रोक, ओके। तो दोस्तों इससे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखिए न्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। आप लोग को एक चीज बताए थे कि 1 सेंटी स्ट्रोक बराबर 1/100 स्ट्रोक के बराबर होता है, ओके दोस्तों। क्या बताया था हमने यही आपको बताया था कि 1 सेंटी स्ट्रोक जो होता है वो 1/100 स्ट्रोक के बराबर होता है, ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो 1/100 स्ट्रोक यहाँ पर लिखा गया है, तो दोस्तों इसके बराबर हम लोग 1 सेंटी स्ट्रोक लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। क्या 1 सेंटी स्ट्रोक भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का आंसर निकल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इससे भी आप लोग पूरा अच्छे वे में समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि दोस्तों अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ही हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिससे कि दोस्तों अब तक के आपके मतलब बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को दोस्तों इन सारे बेस पे पूरा अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी हो गया, रफ करें, चलिए। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं अपना 5वां क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आज के चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसके बाद दोस्तों आपका ये चैप्टर नंबर 2 पूरा अच्छे से समाप्त हो जाएगा, ओके ना। तो चलिए दोस्तों पूरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ओके। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक 5 मीटर क्यूब आयतन के बर्तन में तेल भरा है, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान समझिए, कह रहा है कि एक 5 मीटर क्यूब आयतन के बर्तन में तेल भरा है, जिसका भार 37.5 किलो न्यूटन है, तो तेल का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या चीज, एक बार ध्यान समझेंगे आप लोग, देखिए क्वेश्चन को देखिए, एक 5 मीटर क्यूब आयतन के बर्तन में, ठीक है, तेल भरा है, जिसका भार जो है दोस्तों 37.5 किलो न्यूटन है, ओके। तो तेल का विशिष्ट गुरुत्व, डेट मीन दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है, ओके ना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग गिवन डाटा लिखिए, गिवन डाटा। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ध्यान से कि इसमें गिवन डाटा में क्या चीज लिखा गया है। तो देखिए दिया है एक 5 मीटर क्यूब आयतन, डेट में दोस्तों आयतन को हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं, तो भी बराबर दोस्तों दिया है आपका 5 मीटर क्यूब, कितना, तो 5 मीटर क्यूब दिया है, इतना समझ पाना। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या दिया है, आगे देखिए तेल भरा है, जिसका भार जो है दोस्तों, डेट मीन भार दिया है ना। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं भार को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू से, किससे, तो कैपिटल डब्ल्यू से, जिसका मान है दोस्तों 37.5, कितना है दोस्तों, ध्यान देंगे 37.5 किलो न्यूटन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान दीजिए,
देखिए किलो न्यूटन है ना, बट जो वेट होता है दोस्तों उससे उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पर किलो न्यूटन है, तो दोस्तों इससे पहले आप लोग न्यूटन में चेंज कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, वेट बराबर यहाँ से हो जाएगा 37.5 किलो। मतलब दोस्तों क्या होता है, किलो न्यूटन बराबर कितने न्यूटन क्या होगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है दोस्तों। मतलब 1000 किलो होता है, ठीक है। इसलिए 1000 किलो न्यूटन में मतलब किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन होता है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर वेट बराबर कितना निकल गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। देखिए एक जीरो से इसका एक स्थान से दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो इसमें ऐड हो जाएंगे, डेट मीन्स हो जाएगा आपका 37 और यहाँ पर 5 हो जाएगा और डबल जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ये न्यूटन में। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इतना जो हो गया ये आपका गिवन, ठीक है, गिवन डाटा हो गया। और देखिए क्या कर रहा है, तो तेल का स्पेसिफिक गुरुत्व ज्ञात कीजिए, डेट में दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जिसका मान हमें पता करना है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि गिवन डाटा में हमारे क्या क्या चीज दिया है और क्या चीज निकालना है। ओके ना, तो चलिए दोस्तों अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो दोस्तों इसमें जो है सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या चीज दिया है और क्या चीज हमें निकालना है। तो क्या दोस्तों जो चीज दिया है इसके माध्यम से हम लोग जस्ट ही ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसका फार्मूला रखकर तुरंत इसे ज्ञात कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं मास लिक्विड ऑफ मतलब मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपान में होता है दोस्तों मास डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है। ओके, तो दोस्तों इसका मतलब ना तो यहाँ पर लिक्विड का मास डेंसिटी दिया है और ना ही वाटर का मास डेंसिटी दिया है, ठीक है, डेट मीन्स ये वाला फार्मूला भी यूज नहीं करेंगे। ओके, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए इसमें यूज क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ पर आयतन और वेट किस फार्मूले में आता है, तो हमें पता है दोस्तों, आप लोग पढ़े हैं वेट डेंसिटी, क्या वेट डेंसिटी, उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं वेट डेंसिटी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया ये भी कि जो दोस्तों वेट डेंसिटी होता है ये कुछ बुकों में आपका जो है स्मॉल w से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसे हम लोगों ने गामा से प्रदर्शित कर लिया। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए गामा बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे, देखिए गामा बराबर दोस्तों होता है दैट मीन्स वेट डेंसिटी बराबर होता है वेट अपान वॉल्यूम, क्या होता है, वेट अपान में वॉल्यूम होता है। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ से हम लोग वेट डेंसिटी का मान निकालें, दैट मीन्स यहाँ पर गामा बराबर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, गामा बराबर निकल जाएगा, वेट का मान हमें पता है कितना है, तो है हमारा 37,500 न्यूटन है। उम्मीद है इतना समझ गए। अब देखिए अपान में वॉल्यूम का मान दोस्तों कितना है, तो 5 मीटर क्यूब है, इतना भी समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसे अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों सीधे, ठीक है, ताकि जल्दी से हो जाएगा। कितना 37500, यही है ना, डिवाइड कर दीजिए 5 से, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया दोस्तों, यहाँ से आ गया आपका 7500, ठीक है, यही आया ना, सिंपल, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। कितना निकल है आपका, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से आपका गामा का मान निकल जाएगा 75, दोस्तों ध्यान दीजिए 7500, ठीक है, 7500 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके ना, कितना निकल गया दोस्तों, यहाँ से आपका आ गया 7500, ठीक है, इसे डाल के कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ओके दोस्तों, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा गामा का मान निकल गया, डेट मीन्स वेट डेंसिटी का मान आ गया 7500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इतना मान निकल गया, इसमें आप लोग एक चीज़ और जानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या चीज़ जानते हैं कि जो वेट डेंसिटी होता है, हमने आपको एक चीज़ पढ़ा है इसमें कि जो वेट डेंसिटी होता है, वेट डेंसिटी। ओके दोस्तों, तो हमने आपको वेट डेंसिटी में क्या पढ़ा है दोस्तों कि हम लोगों ने देखा था जब वेट डेंसिटी पढ़ रहे थे तो इसके अंतर्गत एक और फार्मूला निकल रहा था, ठीक है, जिससे दोस्तों हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं तो एक फार्मूला और आता है जो आता है आपका रो गुणे जी, क्या आता है दोस्तों, तो रो गुणे जी भी आता है, ठीक है, देख लीजिएगा जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा है उसमें पूरा बेहतरीन तरीके दोस्तों बताया, ठीक है, जो कि आपको पूरा अच्छे से मतलब समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इतना यहाँ से निकला फार्मूला।
तो देखिए इतना हम लोगों ने फार्मूला वहाँ पर उस लेक्चर में निकाला था। तो दोस्तों देखिए इसमें जो है वेट डेंसिटी का मान हम लोग पता कर लिए हैं, कितना है 7500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके जगह दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 7500 कितना है न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, इक्वल कर दीजिए दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या डेंसिटी है, मास डेंसिटी। इसे दोस्तों इस तरह से आप कर देंगे, मतलब डेंसिटी को आप लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, रो कर दीजिए गुणे ग्रेविटी, डेट मीन दोस्तों मतलब गुरुत्व जो त्वरण होता है इसका मान हम लोग कितना लेते हैं 9.81 लेते हैं। इतना भी समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसका मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है देखिए इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना। जो जैसे आप लोग त्वरण का मात्रा लेते हैं सेम वही गुरुत्व त्वरण का भी होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ सब सॉल्व करते हैं। तो रो बराबर क्या निकलेगा, देखिए ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या डिवाइड कर देगा। डेट में दोस्तों हम लोग रो बराबर लिख सकते हैं, रो बराबर 7500 अपान में 9.81, ठीक है दोस्तों। इतना लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ में। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7500 को डिवाइड कर देते हैं 9.81 से, यहाँ से दोस्तों निकल गया आपका, देखिए कितना आ रहा है कि 76 नहीं दोस्तों 76 मतलब 774 आ रहा है, ठीक है 774.52 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका आ गया ये डेंसिटी का मान। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए इसका मात्रा भी लिख दीजिए। आप लोग जानते हैं डेंसिटी का जो दोस्तों मतलब मात्रा क्या होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिख देंगे। देखिए यहाँ से आपका निकल गया डेंसिटी का मान। ओके दोस्तों, तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका डेंसिटी का मान निकल गया। तो अब इससे जो है दोस्तों डेंसिटी का मान हमारा निकल गया। तो अब हम लोग सीधे अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो दोस्तों एक काम कर दिए, इसको रफ कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसका मान यहाँ पर लिख नहीं है, ये जो गिवन डाटा है इसको रफ कर देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि उतारना है तो उतार लीजिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ओके, क्योंकि दोस्तों हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ही ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट मीन दोस्तों रो तथा मास डेंसिटी ऑफ वाटर के अनुपात को ही हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। डेट में दोस्तों यहाँ पर रो डब्ल्यू हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों रो है ना, ऊपर रो का मान कितना है, तो इतना निकला हमारा, ठीक है। डेट मीन्स लिख सकते हैं 76 पॉइंट मतलब 774 पॉइंट कितना दोस्तों 52 लिख सकते हैं, ठीक है। कितना लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ओके दोस्तों, अपान में ध्यान दीजिए। आप लोग दोस्तों जानते हैं, हमने आपको बताया भी है फिलहाल कि हम लोग यहाँ पर वाटर का जो मास डेंसिटी होता है इसे हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, तो आइडियल लिक्विड के फॉर्म में मानते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग आइडियल लिक्विड के फॉर्म में हम लोग किससे मानते हैं, तो वाटर को मानते हैं, ठीक है। और वाटर का मास डेंसिटी कितना होता है, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 1000 केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए अब यहाँ पर, तो यहाँ दोस्तों S बराबर कितना आपका निकल जाएगा मान। अब देखिए इसको दोस्तों इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए जब भी आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए कितना आ जाएगा आपका मान। देखिए डिवाइड कर देंगे हम लोग, कितना है दोस्तों 76.52 यही है। डिवाइड कर देते हैं हम लोग 1000 से। ओके दोस्तों, तो दोस्तों 1000 से जब डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसका जो मान निकलेगा वो आपका आ जाएगा 0 पॉइंट कितना दोस्तों 0.76 और दोस्तों आएगा इसी प्रकार 45 भी आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ध्यान दीजिए इसका मात्रक जो है कट जाता है, और आप लोग जानते भी हैं वैसे भी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मात्रक नहीं होता है, डेट मीन्स वो यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान आ गया। दिस इज द आंसर दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने जो भी आपको न्यूमेरिकल बताया वो सारे न्यूमेरिकल दोस्तों आपको पूरा अच्छे तरीके से आ गए होंगे, ठीक है। जिससे कि दोस्तों आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है उनको आपको करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए दोस्तों हमने हर एक टाइप्स के क्वेश्चन को करवा दिया है। ओके, तो दोस्तों आज के इसी लेक्चर के साथ जो है आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। ओके,
तो दोस्तों अब जो है कल से जो है हम सब सोम की स्टडी करेंगे, ठीक है। सोम का जो दोस्तों अभी दूसरा चैप्टर है उसको भी हम लोग समाप्त कर लेंगे, देन आफ्टर फिर से तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके ना। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, अब बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में, ओके। और दोस्तों यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए, ओके, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, ओके। तो दोस्तों चलिए अब बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।